तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी साइमन कमीशन के बारे में। ये वो कमीशन थी जिसको पूरी इंडिया में सबने बैन करने की सोची, जिसको पूरे इंडिया में सबने एजिटेशन फैला दी थी कि इन बात को नारा लगा के कि गो बैक साइमन कमीशन। आखिर इस कमीशन में है क्या था दोस्तों? ये कमीशन, ये साइमन कमीशन, ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी अच्छी तरीके से आता है, लेकिन मैं आपको आज इसको अच्छी बारीकी से अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि साइमन कमीशन थी क्या। दोस्तों, ये साइमन कमीशन जो मतलब कि साइलेंस हिंदुस्तान में मतलब कि 1922 के बाद थी, वो दोबारा 1928 में एजिटेशन एक हलचल में बदल गई, क्योंकि 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन बनाई थी ताकि वो मतलब कि कुछ सर्टन चेंजेस ला सकती थी, सर्टन रिफॉर्म चेंजिंग ला सकती थी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में। उन्होंने 1927 में जो सर जॉन साइमन था उसने एक 1927 में साइमन कमीशन लाई, ठीक है, ताकि मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में कुछ चेंजिंग ला सके। ये कमीशन को साइमन कमीशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सर जॉन साइमन ने इसको हेड किया था। इसकी अपॉइंटमेंट एक र्यूड शॉक लगा हिंदुस्तान में जब आई, तो एक र्यूड शॉक लगा इंडियंस को। द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन वर ऑल इंग्लिशमैन। कहता है जो तमाम मतलब मेंबर थे साइमन कमीशन के वो इंग्लिशमैन थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। एंड नॉट अ सिंगल इंडियन वाज इंक्लूडेड इन इट। और इसमें कोई भी सिंगल इंडियन इंक्लूड नहीं था, कोई शामिल नहीं था। द गवर्नमेंट शोड दैट नो इंक्लिनेशन ऑफ एक्सेप्टिंग। कहते हैं उन गवर्नमेंट का कोई भी इसके खिलाफ झुकाव नहीं था कि वो एक्सेप्ट करे ये मतलब साइमन कमीशन को स्वराज के लिए। कहता है जो कंपोजिशन इस कमीशन की कन्फर्म द फियर ऑफ द इंडियन पीपल। कंपोजिशन से मतलब इस जो बनाया गया था ये मतलब कि कमीशन हिंदुस्तानियों को डर था कहीं ये हमारी मतलब कि तरक्की के खिलाफ कुछ ना सोच लें। कहते हैं जो अपॉइंटमेंट हुई थी इस कमीशन की, एक लोगों का मतलब एक लहर छा गई थी किसकी, प्रोटेस्ट की पूरी कंट्री में। 1927 में जो एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का मद्रास में, उसमें उन्होंने डिसाइड कर दिया गया था कि वो बाइकाट करना चाहते हैं इस कमीशन को। मुस्लिम लीग थी उसने भी डिसाइड किया था कि वो बाइकाट करना चाहते हैं किसको, साइमन कमीशन को। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मद्रास में इन्होंने ये प्रोटेस्ट की थी, ये इधर यहाँ पे लिखा है साइमन गो बैक। मद्रास में साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट की थी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर। जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि पुलिस मतलब कैसे लाठीचार्ज कर रही है लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन का जो उसने प्रोटेस्ट किया था उसके द्वारा। साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आती है 1928 में, 3 फरवरी 1928 में, लेकिन पूरी की पूरी कंट्री में हड़ताल हो जाती है। कहते हैं इन द आफ्टरनाउन की जो मीटिंग हो रही थी पूरे मुल्क भर में, वो कंडेम कर रही, वो बुरा भला कह रही थी इस जो साइमन कमीशन उन्होंने अपॉइंट की थी इंडिया में। और वो मतलब कि एंड टू डिक्लेयर दैट द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव नथिंग टू डू विद इट, कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हिंदुस्तान ने लोगों को इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, वो ये साइमन कमीशन को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे मतलब कि दियो वॉज फायरिंग अ डिमॉन्स्ट्रेटर, वो बंदे जो मतलब कि साइमन कमीशन के खिलाफ थे उन पे फायरिंग की गई मद्रास में, उन पे लाठी चार्ज किए गए बहुत सारी जगहों पे। इस कमीशन ने मतलब कि फेस्ड मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल। कहते हैं इस कमीशन के बनाने के बाद मतलब कि गवर्नमेंट को, सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बहुत ही ज़्यादा हड़ताल का सामना करना पड़ा था और डिमॉन्स्ट्रेशन लोगों की। कहता है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने डिसाइड कर दिया गया था कि इट वुड हैव नथिंग टू डू विद द कमीशन, कि उनको मतलब कि इस कमीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑल ओवर द कंट्री द क्राई ऑफ द साइमन गो बैक वाज रेज्ड। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरे मुल्क भर में मतलब कि जो नारा लग चुका था कि हम साइमन कमीशन नहीं चाहते हैं, गो बैक साइमन कमीशन गो बैक। आपने दोस्तों एक मूवी भी तो देखी होगी वो अजय देवगन की, जिसमें वो बोलते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक। दोस्तों थाउजेंड ऑफ द पीपल वर बीटन अप। कहते हैं हज़ारों लोगों को पीटा गया ये प्रोटेस्ट करते हुए। It was during the demonstration the great nationalist leader लाला लाजपत राय known as शेर ऑफ पंजाब was severely rejected by the police। इसका कहने का मतलब है दोस्तों ये प्रोटेस्ट में नेशनल जो लीडर था लाला लाजपत राय, जिसको शेर पंजाब कहा जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा तो ये दिमाग में ये डाल देना कि शेर पंजाब किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। उसको बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। ये ऊपर देखा जा रहा है। He died of the injuries inflicted on him by the police। कहते हैं वो उसी मतलब कि मार से वो मर गया, पुलिस ने जो उसको मारा था उसी मार से वो मर गया। कौन? लाला लाजपत राय। कहते हैं लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ वर अमंग दोस्त हु सफर्ड ब्लोज ऑफ द पुलिस लाठीज। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को भी मतलब कि पुलिस ने मतलब कि लाठीचार्ज की थी। कहता है द लाठी ब्लोज क्रिपल्ड गोविंद बल्लभ। कहता है जो मतलब कि गोविंद बल्लभ पंत था उसको पूरी ज़िंदगी को मतलब कि क्रिपल्ड कर दिया, लंगड़ा बना दिया इस लाठीचार्ज जो उन पे हुई थी। दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पूरी फोकस रखिएगा।
ये देखिए दोस्तों, इन द एजिटेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन द इंडियन पीपल्स वंस शोड देयर यूनाइटेड एंड डिटर्मिनेशंस फॉर फ्रीडम। कहता है जो हलचल चल रही थी, हड़ताल चल रही थी ये साइमन कमीशन की, तो इंडियन पीपल ने दोबारा उनको मतलब दिखा दिया कि अपनी यूनाइटेड दिखाई दी, एकता दिखा दी। वो अब पूरी की पूरी स्ट्रगल के लिए, पूरी की पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए तैयार हो गए थे। जो कांग्रेस ने सेशन बैठाया था मद्रास में, जिसको हेड किया था, जिसको चलाया था डॉक्टर M.A. अंसारी ने, एक रेजोल्यूशन पास की कि वो पूरी की पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। कहते हैं इसको जवाहरलाल नेहरू ने भी चलाया था और सपोर्ट किया था एस सत्यमूर्ति ने। इस दौरान में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडिपेंडेंट लीग कहा गया था, उसने मतलब कि प्रेस किया, दबाव डाला अंग्रेज सरकार पे कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। इस लीड को सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट लीडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अय्यर, सत्यमूर्ति और शरद चंद्र बोस ने भी चलाई थी। उनका एल्डर ब्रदर सुभाष चंद्र बोस उन्होंने भी चलाई। इन दिसंबर 1928 में जो कांग्रेस की एक मीटिंग थी मतलब कोलकाता में हेल्ड हुई, जिसकी प्रेसिडेंटशिप मोतीलाल नेहरू ने चलाई। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान पूरा का पूरा इन अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाए। और दोस्तों, द कांग्रेस हाउ एवर पास अ रेजोल्यूशन डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया था कि वो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस जो है मतलब कि हिंदुस्तान को उनसे आज़ाद कर दिया गया है अंग्रेज़ों के। इसके कहने का मतलब है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन इस that was cleared if the dominion status was not granted within 1 year, the Congress would demand complete independence। और dominion status अगर उनको 1 साल में नहीं दिया जाए तो वो complete independence चाहेंगे। दोस्तों, dominion status ये होता है कि उन पे अंग्रेज़ों पे इनका मतलब कि दबाव नहीं रहेगा, कि इनका मतलब अंग्रेज़ों का दबाव हिंदुस्तानियों पे नहीं रहेगा। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वो मतलब कि रैली वगैरह चलाती रही, और जो पीपल थे वो मतलब कि इसके पीछे लगे रहे कि उनको पूरी की पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कब तक? 1929 तक। मतलब उनको ये द मूड ऑफ द पीपल्स थ्रू द कंट्री हैड चेंज बाय द टाइम द कांग्रेस हेल्ड इट्स नेक्स्ट एनुअल सेशन। कहते हैं जब कांग्रेस ने अपना दूसरा सेशन बिठाया तब तक लोगों का मूड पूरा चेंज हो चुका था। और दोस्तों, इवन के 1935 में 1935 तक जो मतलब कि अंग्रेज़ों ने ये बोल दिया था कि वो मतलब कि हिंदुस्तान आप छोड़ देंगे, हिंदुस्तान को पूरी की पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो दोस्तों, ये थी साइमन कमीशन। आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी कि क्या थी साइमन कमीशन, किन किन जो लीडर्स को साइमन कमीशन में बुरी तरीके से पीटा गया था, लाठीचार्ज की गई थी और वो जख्मी हो गए थे, और कौन क्रिपल्ड को लंगड़े हो गए थे पूरी उम्र के लिए, और कौन इसमें शहीद भी हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारा आपको चैनल मतलब कि अपना है हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।